जरा सोचिए, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जब दुनिया की सारी टीमें जीतने के लिए जान लड़ा रही थीं, उस वक्त पाकिस्तान की वुमेन टीम बारिश बारिश खेल रही थी और कुछ अपनी किस्मत से भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल करीम, स्पोर्ट्स एंकर। और बात यह है कि स्टेडियम का नाम था प्रेमदासा। बारिश ने पलटा ऐसा पासा कि टीम ग्रीन को फांसा और टीम बेचारी सोचती रह गई कि हम खेलने आए हैं कि गुरु बारिश देखने आए हैं। विमेन वर्ल्ड कप 2025 इंडिया और श्रीलंका में जारी है अभी भी, लेकिन पाकिस्तान का सफ़र जो है वो अब अफसोसनाक तरीके से ख़त्म हो चुका है। और हकीकत ये है दोस्तों कि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में कोई मैच जीता ही नहीं, फिर भी उसको 3 पॉइंट्स मिल गए। वो ऐसे कि बारिश होती रही, बहुत सारे पाकिस्तान के मैचेस में एक एक पॉइंट ले लिया, और एक मैच तो ऐसा था कि जो पाकिस्तान जीत सकता था अगेंस्ट इंग्लैंड। लेकिन जो पाकिस्तान की फॉर्म थी पूरे वर्ल्ड कप में, उससे तो डाउट ये भी है कि वो मैच भी पाकिस्तान जीत सकता था या नहीं जीत सकता था। बॉलिंग जहां पे कुछ बेहतर हुई, और हो सकता है कि विकेट जो थी वो असिस्टिंग थी, थोड़ी कंडीशन भी वैसी थी और था भी श्रीलंका। वहीं पे बैटिंग ने ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए कि हमने कानों को हाथ लगा लिए। ख़ास तौर पे अगर हम ऑस्ट्रेलिया वाले मैच का जिक्र करें, जहां पे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था, ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम को। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि वो वर्ल्ड चैंपियन क्यों है। हमने 8 खिलाड़ियां उनकी आउट कर दी थी, लेकिन उसके बाद यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने वहां से भी 220 से ऊपर कर दिया। 114 पे हम उनको आउट कर सकते थे, लेकिन हम तो पाकिस्तान हैं, हम तो जीतेंगे भाई जीतेंगे, और नहीं जीतेंगे तो दूसरी टीम को तो जिताएंगे ही। वही जो मेन करते हैं वही विमेन करती हैं। अगली टीम को यहां से पकड़ लो और उसके बाद बोलो कि यार देखो डरा दिया ना हमने, जाओ जाओ बच्चा खेलो। तो जनाब, अगर सिचुएशन हम देखें और पाकिस्तान की इस ओवरऑल वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, तो वो मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने अपना जो कैंपेन का आगाज़ किया ना, वो आगाज़ किया था बांग्लादेश से। और ये मैच पाकिस्तान फैंसी कर रहा था कि वो जीतेगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान अपनी होम सीरीज खेल के आ रहा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो उन्होंने 2-1 से हारा, जो वो 2-1 से जीत सकते थे। लेकिन उसमें कदरे बेहतर परफॉर्मेंस थी सिद्रा अमीन की, जिन्होंने बैक टू बैक 2 सेंचुरीज लगाई थी, और फिर आखिरी मैच में हाफ सेंचुरी लगा के, और इन्होंने ये वाला इशारा कर दिया था, और नहीं, उन्होंने तो उससे पहले इशारा कर दिया था जब उन्होंने 6 सेंचुरीज लगा दी थी। आखिरी मैच में हाफ सेंचुरी लगाई थी और पाकिस्तान को वो मैच जिताया था। लेकिन पाकिस्तान केम अप विद अ रेपुटेशन। फातिमा सना उनकी बड़ी ज़बरदस्त कैप्टन है। आई ऑलवेज फैंसी आलिया रियाज, नतालिया परवेज, अच्छी प्लेयर्स हैं ये। लेकिन बॉस, वर्ल्ड कप शुरू हुआ और फैंटास्टिकली डिजास्ट्रस शुरू हो गया। पाकिस्तान की वुमेन टीम पहला मैच ही बांग्लादेश से हार गई, और पाकिस्तान गालिबन ये समझ के शायद आई थी कि पिंडी विकेट होगी और पाटा विकेट होगी और हम आएंगे और मारेंगे। और क्या करें बॉस, पहला ही मैच जब आप बांग्लादेश से हार जाएं तो क्या रह जाता है। और वो भी बहुत बुरा हारे थे। 129 सिर्फ आपने बनाए थे, जिसमें जो उनकी बांग्लादेश की जो पेसर थी, उन्होंने क्या ज़बरदस्त इन स्विंग की थी। 2 गेंदे और दोनों पाकिस्तान की प्रोलिफिक बैट्समैन, दोनों को बोल्ड किया था, इंक्लूडिंग सिद्रा अमीन। तो एक तो हो गया ये, चलो जी, पाकिस्तान बांग्लादेश से पहला मैच हार गया और यहीं से आपकी तबाही का आगाज़ हुआ। दूसरा मैच इंडिया से था, पाकिस्तान ने क्या ही जीतना था, डे नाइटर वो मैच था। ऑल दो के यहाँ भी आपकी टीम ने अच्छा किया, 250 से भी कम पे इंडिया को बुक कर दिया, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात, वही आपकी बैटिंग के ख़राब मामलात। और यू वर लाइक गेसिंग कि हम खेलें तो क्या खेलें, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। फिर आता है जनाब, जब आप वो कहते हैं ना कि किस्मत, बारिश, ये सब पे कप्तान फातिमा सना ने कहा कि यार मैं कहती हूँ आईसीसी से कि कोई अच्छा वेन्यू हमें दें अगली बार। ओ भाई, अच्छे वेन्यू शुरू के 2 आए थे ना, वो आपने दोनों मैच हार गए। चलें, आप इंडिया से मतलब स्पोर्ट्स में कहना नहीं चाहिए कि आप इससे हार जाते उससे जीत जाते, लेकिन चलें, जो हमारी टीम की सलाहियत है उससे आप बांग्लादेश को हराते, 2 पॉइंट्स आपको मिलते, आप कॉन्फिडेंस के साथ रहते और इंडिया से हारते, फिर भी आप कहते चले जी कोई बात नहीं, हम एक मैच तो जीते हुए हैं ना। फिर आता ऑस्ट्रेलिया का मैच, और क्या ज़बरदस्त पाकिस्तान ने बॉलिंग की। एक मौके पे तो ऑस्ट्रेलियंस बस सेइंग कि ये पाकिस्तान है, ये फिर कौन सी टीम है। एक के बाद एक खिलाड़ी आउट, एक के बाद एक खिलाड़ी आउट, 3, 4, 5, 8 खिलाड़ी तक पाकिस्तान ने आउट कर दिए। लेकिन उसके बाद 221 तक ले गई ऑस्ट्रेलिया की टीम, एंड क्रेडिट गोज टू देयर बैटर बेथ मूनी। क्या ज़बरदस्त सेंचुरी मारी है, वाह 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 वाह। तो पहली विकेट 30 पे गई, फिर आप देखते रहे आप
ये विकेट्स के जो रन जो जिन रन्स पे आउट होते रही हैं, 30 पे 1, 30 पे 2, 55 पे 3, 59 यानी 59 पे 4, 60 पे 5, 75 पे 6, 76 पे 7, 115 पे 8 एंड देन वी मैनेज्ड 115 से लेके 221 हमने करवा दिया ऑस्ट्रेलिया को। 221 इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन फिर आप अपना देख लें, फिर आके जब आप आए हैं, ये आपकी कार्ड था 5, 3, 5, 1, 0, 11, 15, 7, 11, 2, 19, 114 पे ऑल टीम हो गई आपकी बुक। सिर्फ और सिर्फ सिद्रा अमीन 35 रन पे खड़ी नहीं। उस पर भी बाद में आते हैं कि सिद्रा अमीन जिस तरीके की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती हैं, या पाकिस्तान जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को फॉलो कर रहा है, वो 1990 वाली है बॉस। 50 पे 30 कर लो, फिर 70 पे 40 कर लो, फिर 100 गेंदे खेलो और 75 कर लो और सेंचुरी मारो 125 बॉलों पे। चलता नहीं है ये। ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए, अभी तक पाकिस्तान ने अपना खाता नहीं खोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं कि अगला मैच था जब हम हार गए ये वाला भी 0 पॉइंट्स, फिर आया इंग्लैंड का मैच एंड अ वेरी स्पिरिटेड परफॉर्मेंस अगेन बाय द बॉलिंग टीम। इंग्लैंड वुमेन को आपने 133 पे बंडल आउट कर दिया। यहां पे शुरू होती है बारिश की गेम। जब आप शुरू में जीतते नहीं हैं एक टूर्नामेंट, और ये पाकिस्तान की मेन टीम का भी यही हाल है, वर्ल्ड कप हो चाहे कोई सा भी कप हो, शुरू में हम हारते हैं, उसके बाद हम जीतना शुरू करते हैं और फिर किस्मत हमारे आड़े आ जाती है। मेंस टीम के साथ ये है कि वहाँ पे अगर मगर ये जीत जाए वो हार जाए, रन रेट ऐसा हो जाए, अगली टीम कहे कि हम नहीं खेल रहे, उसकी टीम का बॉलर अनफिट हो जाए, उस टीम का बॉलर नाराज़ हो जाए, इस टीम के बैट्समैन को हैजा हो जाए, इस पे हम डिपेंड करते हैं। और फिर जब आखिर में अच्छा खेल के और टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं जी देखें बॉयज़ प्लेड रियली वेल। तो गर्ल्स ऑल्सो ट्राइड टू प्ले वेल, खासतौर पे बॉलर्स। इंग्लैंड का मैच था पाकिस्तान के साथ, और इंग्लैंड भी एक बहुत ही फॉर्मिडेबल साइड है दोस्तों। यहाँ भी इंग्लैंड का भट्टा बिठाया पाकिस्तानी बॉलर्स ने, बहुत अच्छी बॉलिंग की। ये यहाँ से इसलिए टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की इस कैंपेन का, क्योंकि यहाँ से बारिश शुरू हो गई, ठीक है। और क्या बोलूँ मैं, 13 पे पहला आउट किया। अब आप यहाँ भी स्कोर कार्ड जो है ना, रन्स और आउट देख लें। 13 पे 1, 22 पे 2, 38 पे 3, और बिल्कुल ही 39 1 रन के इजाफे के साथ 4 आउट, फिर 54 पे 5 आउट, फिर 57 पे 6 आउट, फिर 78 पे 8 आउट। बारिश हो गई फिर बीच में। उसके बाद फिर इंग्लिश बल्लेबाज आई और उन्होंने कुछ मज़ामत की। फिर डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को जीत के लिए 31 ओवर में टारगेट मिला जनाब आली 133 का, और पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट भी लिया। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी ने 34 रन बनाए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं थी, और पाकिस्तान बहुत तेज़ खेल रहा था कि अचानक बारिश आ गई, और बारिश इतनी हुई कि कोई रिजल्ट ही नहीं हुआ। दोस्तों पाकिस्तान यहाँ पे वो 2 पॉइंट्स हासिल कर सकता था, नहीं किया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड, पाकिस्तान की वुमेन, अच्छा हुआ कि इस मैच में बारिश हो गई, क्योंकि 92 पे आपके 5 खिलाड़ी आउट हो गई थी, और यहाँ भी ऐसी बारिश हुई कि फिर ये मैच भी ख़त्म हो गया। फिर आते हैं साउथ अफ्रीका पाकिस्तान। अच्छा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि साउथ अफ्रीका आपसे खेल के गया था आपकी होम सीरीज़ में। तो एक होता है ना, 3 मैचेस खेल के गया, 3 ओडीआईज, तो आपको पता होता है उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ, लेकिन वो साउथ अफ्रीका है बॉस। उन्होंने फिर बताया कि जब प्रेमदासा की विकेट हो तो कैसे खेलते हैं। ये मैच भी बारिश से मुतासर रहा। इसके बावजूद साउथ अफ्रीकन वुमेन ने दबा के मारा। मैच रिड्यूस करना पड़ा 40 ओवर के लिए। 40 ओवर में ही 312 कर लिए थे, शुक्र है 50 ओवर नहीं हुए, पता नहीं कहाँ जाते हैं हम। और उसके बाद पाकिस्तान की वुमेन आई। अब आप मंजर देखें, 83 पे 7 आउट, और फिर बारिश हो गई, और सुक्का सांस लिया होगा पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने। भाई देखें, हम इस पर ऑल आउट तो नहीं हुए ना, ये तो अच्छी बात है ना, क्या बात करते हैं। और जब आखिरी मैच आया पाकिस्तान के कैंपेन का, तो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था। पाकिस्तान ने पहली बैटिंग की, 18 रन बनाए, कोई खिलाड़ी हमारी आउट नहीं हुई, और फिर बारिश आ गई। और फिर बारिश ऐसी हुई कि हम तो डूबे हैं सनम, मैच भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान की ये विमेन क्रिकेट की कैंपेन सैडली एंड हुई। ये टीम इतनी बुरी नहीं है। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना बहुत स्पिरिटेड खिलाड़ी हैं। फातिमा को ऑलवेज़ मैं रेट करता हूँ, क्योंकि फातिमा जिस पैशन के साथ आती हैं, उनके वालिद का इंतकाल हुआ था, और फातिमा का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसमें वो कह रही थी कि मुझे वो याद, हर बार मैं मैच के लिए मोटिवेट होती हूँ वो जुमला याद करके कि जब मेरे वालिद बीमार थे, वो डॉक्टर को कह रहे थे मुझे जल्दी ठीक करो, मैंने अपनी बेटी को मैच खेलते देखना है।
सेम गोज़ विथ नतालिया परवेज़ जो कि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी भी एक स्टोरी है। आलिया रियाज बहुत ज़बरदस्त बैट्सवुमन है और बॉलर भी वो अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। आई रेट हर वेरी हाई। फिर सिद्रा अमीन की तो क्या ही कहने। सिद्रा अमीन पाकिस्तान के लिए सेंचुरियाँ बनाने वाली जो है वो खिलाड़ी बनी। सबसे हाईएस्ट सेंचुरी उनकी है, नंबर ऑफ़ सेंचुरीज़ 6 सेंचुरीज़ वो बना चुकी हैं। एक और बना सकती थी अगेंस्ट इंडिया, लेकिन शी फॉल्टर्ड एंड देन शी वेंट अवे। और सब पाकिस्तान की खिलाड़ी अच्छी हैं, लेकिन अब आते हैं उस ब्रांड ऑफ क्रिकेट पे। मोहसिन नकवी चेयरमैन जब से आए हैं, उन्होंने विमेन क्रिकेट का जो बजट है उसमें सब कुछ डाल देना बॉस। उसमें वुमेन क्रिकेट की रेम्यूनरेशन डाल दें, कोचिंग स्टाफ की रेम्यूनरेशन डाल दें, फैसिलिटीज़ डाल दें। इसको 3 गुना कर दिया है, 3 गुना कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। जुनैद खान जो बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने ज़रूर बहुत अच्छी हमने देखी, प्रॉमिसिंग देखी पाकिस्तान की बॉलिंग। डायना बेग, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और सादिया इकबाल, जिनको सादिया बाजी कहा जाता है टीम में रिस्पेक्टफुली, वो बहुत अच्छा। नशरा संधू बहुत अच्छी बॉलर हैं। तो सारे अच्छे हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप इसका मुकाबला करें इंडिया से। स्मृति मंधाना, अभी जो उनकी नई सेंसेशन आई है प्रतिका रावल, आई मीन कम ऑन, दे आर वे अहेड, वे अहेड। और हम जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं 1990 वाली, दोस्तों आपको याद होगा कि हम शारजा में खेला करते थे, टॉस जीता करते थे, पहली बैटिंग लिया करते थे और हमारे 4 खिलाड़ी आउट होते थे 40 ओवर में, और हमने 125-130 किए होते थे। आखिरी 10 ओवर में हम फ्लरिश करते थे एंड देन ये जा वो जा। लेकिन अब वो बॉस बात है नहीं ना वैसी। अब गेम बहुत ऊपर जा चुकी है और अब जो बैट्समैन हैं वो रिलेंटलेस हैं। 50 ओवर फॉर्मेट में, 20 ओवर फॉर्मेट, इवन टेस्ट फॉर्मेट में आपको नहीं बख्शते, तो ये तो फिर जनाब। तो खैर, मैं जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ वो ऑब्जर्व की मैंने पाकिस्तान, इससे वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, जब पहला मैच था और आई वॉज एक्चुअली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। पाकिस्तान ने इतना अच्छा खेला था एंड दे वर ऑन अ विनिंग ट्रैक, उसके बाद उनसे शॉट नहीं लग रहे थे, वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रही थी। खासतौर पे सिद्रा अमीन भी पहले दूसरे दोनों मैचेस में जहां आपको स्ट्राइक रोटेशन की ज़रूरत थी, आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रही हैं। एंड देन तेज़ खेलना तो एक अलग बात होती है ना। फिर आप देखें साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज, फिर आप देखें ऑस्ट्रेलियन। मैं तो आई एम जस्ट फैन ऑफ साउथ अफ्रीकन्स, जो उनकी फिटनेस है, मेड बी द मेंस टीम, मेन बी द फीमेल टीम, जो उन्होंने इंडिया को मारा था और वो जो बॉटम हैंड से जो छक्के मारे थे, आई मीन क्लास। देन बांग्लादेश के खिलाफ भी साउथ अफ्रीका ने ज़बरदस्त फिनिश किया था, ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। तकलीफ की बात यह है कि बांग्लादेश की वुमेन टीम प्लेड बेटर देन पाकिस्तान वुमेन टीम इन दिस वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान अगेन, मैं एक जुमला कहता हूँ, पाकिस्तान जीत जाए तो अल्लाह शुक्र, हार जाए तो अल्लाह सबर। तो वही हुआ, फिर अल्लाह सबर वाले मामलात हुए। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो फीमेल की जो वर्ल्ड कप की कैंपेन थी, वुमेन वर्ल्ड कप की कैंपेन थी, वो होती है ख़त्म और वीडियो भी होती है ख़त्म, इस दुआ के साथ कि होपफुली पाकिस्तान अच्छा करे। आगे चल के पाकिस्तान के पास टूर्नामेंट्स नहीं आते हैं। फातिमा सना ने भी ये कहा कि जी हम बड़ा वेट करते हैं वर्ल्ड कप का, लेकिन जब आता है तो बारिश आ जाती है, बारिश आता है तो पानी आता है और फिर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जीतता नहीं है। तो पाकिस्तान 3 पॉइंट्स के साथ ये वर्ल्ड कप अपना फिनिश करता है। लेट्स सी अगली सीरीज़ में हमारी क्या लर्निंग्स होती हैं और क्या लर्न भी हम करना चाहते हैं, या फिर इट विल बी स्वेप्ट अंडर द कारपेट। एक नया टूर्नामेंट, कुछ ऊपर नीचे, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस, कुछ बुरी परफॉर्मेंस, और इसी तरह चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बॉर्डर के इस पार भी, बॉर्डर के उस पार भी क्रिकेट लवर्स कमेंट करें आपको और किस तरीके के वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे, और कुछ गुफ्तगू करें कमेंट में। मैं और आप दोनों भाई मिलकर बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय।